हेलो बच्चों, आज हम HCF और LCM के बारे में जानेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM को जानने से पहले हमको फैक्टर और मल्टीपल पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर का फैक्टर वही कहलाएगा जिसकी टेबल में, जो हम टेबल पढ़ते हैं उसकी टेबल में अगर वो नंबर आती है तो उसका फैक्टर है। जैसे अगर 12 की बात करें तो 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता तो इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है उस नंबर को छोड़ करके। ठीक, तो ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर हैं। ठीक है। अब बात आती है मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है कि जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लूँ 18, ठीक, तो ये इसको अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ 1 से लगा करके इन्फिनाइट तक, तो वो उसका जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे अगर मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 18 आएगा, तो 18 क्या है? इसका मल्टीपल है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 36 आएगा। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 72 आएगा। तो ये सारे क्या हैं? इसके मल्टीपल हैं। ठीक, किसी भी नंबर का मल्टीपल पता करना है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि 1 से बड़ा हो। ठीक, तो वो उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है। अब बात आती है HCF और LCM की। HCF क्या होता है? HCF का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? एक तरह से फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से लेकर के देखते हैं। मान लीजिए हमको 12 और 18 का ही HCF पता करना है। ठीक है। तो 12 और 18 का अगर हमको HCF पता करना है तो हमको पहले 12 और 18 के फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 के फैक्टर देखो, 12 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। ठीक है। और 18 किस किस की टेबल में आता है? 18 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। इसके बाद नहीं आता है। ठीक है, हाँ नहीं आता। ठीक, तो हमको क्या पता करना है? HCF पता करना है इसका। HCF, ठीक है, HCF पता करना है। अगर आप देखेंगे HCF का फुल फॉर्म में क्या है, ये एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो इनमें देखो कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। एक कॉमन 1 है, दूसरा 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है। तो कितने कॉमन निकले? 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 6 निकला। ये क्या है? कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक, अब हमको चाहिए क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ये जो कॉमन फैक्टर हैं इनमें से जो हाईएस्ट वाला है वो चाहिए। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें से? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा कौन है? 6 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 6। ठीक है। तो ये है हमारा HCF पता करने का एक सिंपल तरीका। ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सिखाया गया होगा बचपन में। कैसे सिखाया गया होगा? HCF निकालने का तरीका ऐसे सिखाया गया होगा। ये एक ट्रिक होती है जो कि हम लोग को बचपन से सिखा दी जाती है। ठीक, ये LCM निकालने का तरीका है। हम क्या करेंगे? 12 के और 18 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक, फैक्टर निकालने का तरीका हमको ये सिखाया गया है बचपन से, तो हम यही तरीका अपनाएंगे। नहीं तो आपको अगर टेबल या फिर कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स आती हैं तो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर हम निकाल लिए, 2 × 2 × 3। ठीक, ऐसे 18 के निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है। तो ये 2 2 3 और 3 ये क्या है? 18 की फैक्टर है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इनमें से जो जो कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है, 3 है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉमन आए? 2 आया और 3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या आ गया? HCF आ गया। ठीक, ऐसे ही LCM हम निकालते हैं। चलिए 12 और 18 का ही निकाल देते हैं LCM। ठीक है, 12 और 18 का। ठीक, तो हमको इसके मल्टीपल पता होने चाहिए। मल्टीपल कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 से चलो स्टार्ट करते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84। ठीक है। ऐसे ही इसका निकालते हैं। 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। ठीक, अब अगर आप देखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो हमने निकाल लिए इसके, इन दोनों नंबर्स के। अब हमको क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं?
एक तो हमारा कॉमन मल्टीपल 36 हो गया और इसके बाद 72 हो गया, 2 ही कॉमन मल्टीपल आए हैं, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल आए हैं उनमें से कौन सा लोवेस्ट है वही वाला क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 72 और 36 में से लोवेस्ट कौन है, 36 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36। ओके। अब हमको क्या कैसे पता करते थे हम लोग बचपन में, हम ऐसे पता करते थे 12 और 18 को साथ में लिखते थे और हम लोग ऐसी नंबर सोचते थे सबसे छोटी नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक, 2 3 जा 6 9, ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब इनको प्रोडक्ट करते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो एलसीएम क्या आ गया 36 है, ठीक है। लेकिन आपके इस चैप्टर में एक और प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जिस नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम पता कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट उसके बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी भी है, ठीक है।